हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस दमदार सेशन में। आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे क्लास 10th का संस्कृत अध्याय 4 संस्कृत साहित्य लेखिका अर्थात संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं की योगदान के बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। संस्कृत साहित्य लेखिका अर्थात संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान। सबसे पहले हम पाठ परिचय पर चर्चा करते हैं। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, ठीक उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस पाठ की उपेक्षा की गई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के लिए अमर है। समाजस्य यानम पुरुष नारीभिश्च चलति। समाज की जो चक्री है, समाज की जो गाड़ी है, वो नारी और पुरुष दोनों से चलती है। साहित्य भी उभयो समानम महत्वम। साहित्य में इन दोनों को समान महत्व दिया गया है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति सच्चा लभन्ते। आधुनिक समय में साहित्य रचना में, सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश की प्राप्ति कर रही हैं। अर्थात समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और स्त्रियों दोनों से चलती है। साहित्य की रचना में स्त्रियां भी तत्पर हैं और यश पा रही हैं। समाज इन दोनों को समान महत्व देता है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत के साहित्य में प्राचीन काल से ही दोनों ने कभी कम तो कभी ज़्यादा योगदान दिया है। पाठ्यस्मिन् प्रसिद्धानि लेखिकानेम चर्चा वर्तते। इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है। येन साहित्य निधि पूर्णे तासा योगदान ज्ञायते। इससे यह पता चलता है कि जो साहित्य का खजाना भरा हुआ है, इन साहित्य के खजानों को भरने में उन स्त्रियों के योगदान के बारे में हमें इस पाठ में जानकारी मिलती है। अर्थात संस्कृत के साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने हेतु दोनों का योगदान कम और अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। इस पाठ में मुख्यतः संस्कृत के साहित्य में जो भी लेखिकाएं हैं उन सभी के बारे में चर्चा की गई है। अब हम सभी पाठ के अंदर चलते हैं। ये था हमारा पाठ परिचय। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारश्च संवर्धिता। इसका अर्थ है आधुनिक संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित किया गया। वैदिक कालादारभ्यम शास्त्रकाराणां काव्यानां रचने संरक्षणे यथा पुरुषः दत्तश्रिता अभवन् तथैव स्त्रियः अपि दत्तावधानां प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थीं। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवल ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों में दर्शक केवल ऋषि नहीं थे अपितु ऋषियां भी थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति व अथर्ववेदे। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 54 ऋषिका मंत्र दर्शन वर्तो निर्दिष्टयन्ति और अथर्ववेद में 5 ऋषिका थे जिनका नाम था यथा यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाघाम्बरी इत्यादि। ये था हमारा अथर्ववेद के 5 स्त्रियों के नाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसे याद करते रहिए। दोस्तों, आगे की जो पंक्ति है वे कुछ इस प्रकार है कि बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक थी और उन्हें या आत्मतत्व की शिक्षा याज्ञवल्क्य द्वारा दी गई थी। जनकस्य सभायाम, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी, शास्त्र में कुशल गार्गी वैष्णवी तिष्ठति स्म। महाभारते अपि जीवनपर्यन्तं वेदान्तनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। जिसका अर्थ है कि बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप से वर्णित की गई हैं, जिनको याज्ञवल्क्य जी के द्वारा आत्मतत्व की शिक्षा देते हुए इस पाठ में कहा गया है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही हैं, यह बात आसानी से वर्णन में मिल जाती है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत्कन्ति कवित्रीणां सार्धशतपदानि
स्फुटरूपेण इष्टतो लभ्यन्ते। अर्थात लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का 150 पदे स्पष्ट रूप में जहाँ तहाँ प्राप्त हैं। तासु विज्ञांगा प्रथम कल्प वर्तते, जिसमें विज्ञांगा प्रथम कल्प है। चासा श्याम वर्ण सिदिति पद्येनानेन स्फुटि भवति। वह श्याम वर्ण की थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है। इस पद से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञांगा थी जो थी वो प्रथम कल्प थी और वो श्याम वर्ण की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप इस ऑब्जेक्टिव को भी याद कर लीजिएगा। नीले कमल के समान थी श्याम वर्ण की विज्ञांगा को न जानते हुए श्याम वर्ण की जो विज्ञांगा थी उन्हें हम सभी सर्व शुक्ला सरस्वती या सर्व शुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ किया गया था। उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती के नाम से जाना जाता था। तस्या कालम अष्टम शतकमिति मित्यनुमीयते। चालुक्यवंशीस्य चन्द्रादित्यस्य राज्ञी विजयभट्टारिका विज्ञांका इति मन्यते। किंच शिलाभट्टारिका देवकुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पदे प्रसिद्धा। इसका अर्थ है कि उनका समय 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के जो राजा थे उनका नाम था चंद्रादित्य और उनकी रानी विजय भट्टारिका ही विज्ञांका थी जो प्रथम कल्प के नाम से प्रसिद्ध थी। कुछ और जैसे कि शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्राम्बा आदि दक्षिण भारतीय संस्कृत साहित्यों के महत्वपूर्ण लेखिकाओं में वर्णित थी। विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणीयं कृत्य प्रयासा आसीन्निति विदितमेव। तेषामन्तःपुरेऽपि संस्कृत रचना कुशला राजज्ञो भवन्। अर्थात विजयनगर के राजा ने संस्कृत साहित्य की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। उनके अंतपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। कंपनरायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगादेवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनी मधुरै विजय घटना माश्रित्य अरचयत्। तत्रालंकाराणां सन्निवेशम आवर्जको वर्तते। जिसका अर्थ है कि 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी, कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, उन्होंने मधुरा विजय जो उनके पति द्वारा किया गया था उन पर एक महाकाव्य अपने स्वामी विजय घटना के आश्चर्य में रचना की। इसमें उन्होंने अलंकारों का काफ़ी अच्छा प्रयोग किया है। अलंकारों का जो प्रयोग किया है वो अति सुंदर है। उन्होंने मधुरा विजय अपने पति कंपन राय की मधुरा विजय पर यह काव्य लिखा था। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वन्तः अच्युत राजस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ चंपू काव्यमरचयत्। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पदावल्या। उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए अच्युत राय की पत्नी जिनका नाम तिरुमलाम्बा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की थी। उसमें संस्कृत पद्य की छटा और सुंदर पदविन्यास अति रमणीय था। तत्र संस्कृत गद्य से इसमें संस्कृत गद्य की जो घटा थी समस्त पद में काफ़ी अच्छा था। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। अर्थात संस्कृत के साहित्य में सबसे पहले प्रथम पद लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलाम्बा। और उन्होंने किस चंपू काव्य की रचना की थी? तो वरदाम्बिका परिणय। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित छमाराव 1890 से 1953 ईस्वी तक नामध्याय विदुषी अति प्रसिद्ध। आधुनिक काल में संस्कृत साहित्य की लेखिका पंडित छमाराव काफ़ी प्रसिद्ध विदुषी थी। तया स्वपितु उन्होंने अपने पिता शंकर पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर रचितम इति रच्यते। उन्होंने अपने ही पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर एक जीवन रचित पर शंकर रचितम की रचना की थी। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य में किन लेखिकाओं का नाम आता है? तो पंडित छमाराव। उन्होंने किस चीज़ की रचना की थी? तो शंकर रचितम की। किस उपलक्ष्य में? तो अपने ही पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता जीवन चरित्र पर उन्होंने शंकर रचितम की रचना की थी। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली प्रसिद्ध विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादिना अनेकान् पद्यग्रंथान् प्रणीतवती। वर्तमान काले
लेखन तरासु, कवित्रियसु, पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर, मिश्रेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूर्णयन्ति। दोस्तों, इस पंक्ति का जो अर्थ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का भी लेकर के आऊँगी, लेकिन आप इस पंक्तियों को ध्यान से सुने। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा, मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद्य की रचना की थी। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि ऐसे लेखिकाओं आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करती है। अर्थात ये सभी जो हैं वो वर्तमान समय की लेखिकाएं हैं। इन सभी का नाम वर्तमान समय की लेखिकाओं में गिना जाता है। आप इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। हमने इससे पहले, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम और अलस कथा मैं सिलेबस में कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप सभी प्लेलिस्ट को जा करके चेक करें। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप सभी मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।